नमस्कार दोस्तों, आज आपको स्टूडेंट ऑनलाइन एकेडमी पर स्वागत है। और आज हम उस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में वह चीज़ सीखने वाले हैं जो बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है और कम से कम इससे 5 नंबर जरूर आएंगे। ठीक है ना? कितने नंबर? 5 नंबर। 5 नंबर बहुत बड़ी मायने रखती है। 1 नंबर के लिए हम बिहार बोर्ड टॉपर से छूटते हैं। तो आज इस क्लास को बगैर लेट किए हुए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, कभी भी आप स्किप नहीं करेंगे। तो आइए हम वीडियो का शुरुआत करते हैं। क्या है संस्कृत में समास पहचानने का नियम? कैसे चिन्हेंगे कि कौन सा समास है और किस समास का यह उदाहरण दिया गया है और उस समास का उदाहरण हम कैसे देंगे, इस वीडियो में सीखेंगे। तो समास जानते हैं कि समसनम द्विपद्यम एक पद्य इति भावेतः समास कथ्यते। यानी समास कहता है कि 2 या 2 से अधिक पद मिल करके एक पद बन जाता है, उसी को हम लोग समास कहते हैं। ठीक है ना? अब समास में एक समस्त पद होता है और एक विग्रह होता है। समस्त पद यानी एक पद, जो एक पद में हो, और विग्रह माने अनेक पद हो। क्या हो? अनेक पद। ठीक है ना? तो देखेंगे समास का 6 भेद: अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधार, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि और तत्पुरुष का एक भेद यहाँ पर जो मुख्य रूप से ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसका नाम है नियत तत्पुरुष। कहते हैं कि कैसे हम चिन्हेंगे कि हमारा यह अव्ययभाव समास होगा, कर्मधारय समास होगा, द्विगु समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा या कर्मधारय समास होगा। ठीक है ना? कैसे चिन्हेंगे देखेंगे। अव्ययभाव का पहचान है कि अव्यय शुरू में होता है। अव्यय क्या है? यथा, अति, अनु, उप, प्रति, अधि, निस, निर, है ना? बहुत सारे अव्यय है जो अगर शुरू में रहेंगे तो हम उसको इस शब्द प्रारंभ में ही, शब्द जो रहेगा एक पद उसके शुरू में यही रहेगा, तो ये रहेगा तो हम इसको कहेंगे कि हमारा यह अव्ययभाव समास है। ये 2 पद, अगर 2 पद रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेगा, न अव्यय रहेगा या इसमें से कोई और शब्द रहेंगे, तो हम जानेंगे कि यह जो है से कि तत्पुरुष समास होगा। जिस शब्द के शुरू में विशेषण हो, क्या हो? विशेषण। पर पहला पद विशेषण रहेगा, तो विशेषण रहेगा तो हम जान जाएंगे कि कौन सा समास है, कर्मधारय समास। जिस शब्द के अंतिम में औ लगा रहेगा, और नहीं लगा रहेगा तो 2 पद रहेगा लेकिन दोनों विलोम रहेगा। जैसे पति पत्नी, भाई बहन, उसको संस्कृत में कहते हैं दंपति, पति पत्नी को, जयापति, पति पत्नी को कहते हैं। ठीक ना? जया माने पत्नी और पति माने पति होता है। और संख्या अगर शुरू में हो, शुरू में संख्या हो तो हम द्विगु समास कहेंगे। विशेष अर्थ, विशेष अर्थ क्या है कि यदि कोई बात किसी को कहा जाए और वह बात किसी और को समझ में आ जाए, जैसे चक्र है पानी में जिसके, तो किसके? तो चक्र है पानी में जिसके, किसके? तो विष्णु जी को। चक्र पानी किसको कहते हैं? विष्णु जी को कहते हैं। वीणा है पानी में जिसके, किसके पानी में वीणा है? हाथ में किसके वीणा है? तो सरस्वती जी को। श्वेत है अंबर जिसके, किसके? सरस्वती जी को। नीलकंठ, नीला कंठ, नीला है कंठ जिसका, तो किसको? शंकर जी को। चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्रमा है शिखर पर जिसके, किसके? शंकर भगवान को। तो यहाँ पर गज है आनंद जिसके, गज मने हाथी जिनके, है ना? आनंद हाथी के समान है, किसका नाम है? गणेश जी को। वैसे को हम लोग विशेष अर्थ कहते हैं बहुब्रीहि समास। जिसके शुरू में अ या अन हो तो उसको हम कहेंगे नियत तत्पुरुष समास। कौन सा समास कहेंगे? अ या अन शुरू में हो तो नियत तत्पुरुष समास। ठीक है ना? और विग्रह में अव्यय अंत में रहता है तो उसको अव्ययभाव समास कहेंगे। विभक्ति, पहला पद में अगर कोई विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी कोई भी विभक्ति लगा हो तो समझ जाइए। और दूसरा पद वैसे ही लिखा जाता है, उसके बाद दूसरा पद। ठीक है ना? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बढ़िया से, अच्छे से।
विभक्ति पहला पद में लगा रहेगा, दूसरा पद फिर वैसे ही रहेगा, तो हम समझेंगे कि तत्पुरुष समास है। विशेष कहता है कर्मधारय में ईवा लगल रहेगा, ईवा जब विग्रह किया हुआ रहेगा तो उसमें ईवा रहेगा, अगर ईवा नहीं रहेगा तो दोनों पद अलग अलग रहेगा, ठीक है ना। च लगा रहेगा, च, तो समझिए कौन सा समास है, द्वंद्व समास। समाहारः अंतिम में रहेगा तो कौन सा समास, द्विगु समास। यस्य सह, यस्य सा रहेगा अंत में तो कौन सा समास, बहुब्रीहि समास। न शुरू में रहेगा तो हम जानेंगे कौन सी, न्य तत्पुरुष समास। आइए कुछ उदाहरण है, इसको हम लोग बनाते हैं। यथाशक्ति एक पद में है, समस्त पद में है कि विग्रह में है। देखेंगे सबसे पहले कि एक पद में है। क्या है, एक ही गो पद है, यहाँ से यहाँ तक एक ही पद है, ठीक है ना। तो हम इसको जानेंगे कि कौन सा समास है। यथा, यथा देखिए शुरू में यथा है, शुरू या लास्ट देखिएगा तो अधिकतर आंसर मिल जाएगा। यथा, यथा कहता अव्यय, अव्यय में है यथा का, देखिए तो यहाँ पर अव्यय है यथा, तो शुरू में अव्यय आ गया तो हमको हो गया अव्ययी भाव समास। कौन सा समास हो गया, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास, ठीक है। वीणा पानी, वीणा पानी, देखिए तो अव्यय है, वीणा नहीं है। दो पद तो दिखाई दे रहा है लेकिन और देखेंगे विशेषण नहीं, औ लगा हुआ है अंत में, औ नहीं, संख्या शुरू में है, नहीं है। विशेष अर्थ, बिना पानी किसी को कहा जाता है तो कहा जाता है बाबू, बिना पानी सरस्वती जी को कहा जाता है। तो ये हो गया आपका बहुब्रीहि। कौन सा समास हो गया, बहुब्रीहि, ठीक है ना। चक्रपाणी, चक्रपाणी भी किसी को कहा जाता है, चक्रपाणी विष्णु जी को कहा जाता है, तो इसलिए ये भी हो गया बहुब्रीहि समास। इसको शुरू में क्या है, अष्ट, अष्ट मने 8, अष्ट मने 8 संख्या है, तो संख्या के लिए कौन सा समास, द्विगु हो गया आपका द्विगु समास। भ्रातरो, अंत में क्या है बाबू, औ है, अंत में क्या है, औ, तो अंत में औ वाला कौन है, द्वंद्व समास। कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास। अब देखिए नील, नील शुरू अंत में देखना, नील माने नीला, तो नीला कौन है भाई, तो नीला जो है विशेषण है, कहाँ गया विशेषण, विशेषण विशेषण। नीलकंठ विशेषण भी, और नीलकंठ बहुब्रीहि भी। अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में देगा नीलकंठ तो हम सबसे पहले बहुब्रीहि मारेंगे। यह दोनों ऑप्शन है, नीलकंठ बहुब्रीहि और द्वंद्व सॉरी कर्मधारय, कर्मधारय दोनों है, बहुब्रीहि और कर्मधारय नीलकंठ दोनों है। राष्ट्रभक्त, देखिए तो अव्यय है, नहीं है, दो पद है, दो पद तो दिख रहा है, राष्ट्र और भक्त, ठीक है ना। राष्ट्र भी है, भक्त भी है, विशेषण है, नहीं है, अंतिम में औ लगा हुआ है, औ नहीं है, संख्या लगा हुआ है शुरू में, नहीं है। विशेष अर्थ, किसी को राष्ट्रभक्त कहा गया है, स्पेशल एक आदमी को नहीं ना, नहीं कहा गया तो नहीं होगा। और या अन है शुरू में, नहीं है, तो हमारा दो पद क्या होगा, राष्ट्र का भक्त, काके की जब विभक्ति चिन्ह आ जाए तो राष्ट्र का भक्त हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष, ठीक है। अधर्म, अधर्म में बताइए, अधर्म में बताइए आप कौन सा समास होगा, अधर्म में कौन सा समास होगा, तो शुरू में लगा हुआ है अ लगा हुआ है शुरू में बाबू, तो हमारा न्य तत्पुरुष हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, न्य तत्पुरुष। अन्याय, अ शुरू में लगा हुआ है, तो अ लगा हुआ है शुरू में, तो हमारा कौन सा समास हो जाएगा, न्य तत्पुरुष समास, न्य तत्पुरुष समास। समझ में आया। अब हम लोग सीखेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और लिख लेंगे, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अब हम लोग सीखेंगे अनेक शब्दों से एक शब्द में, यानी बहुब्रीहि विग्रह शब्दों से पहचानने के लिए समास। विग्रह से कैसे पहचानेंगे ये देखेंगे, ठीक है ना। आप लोग बहुत अच्छे से बताइएगा। अब विग्रह वाला सारणी देखना है, एक पद था तो ये वाला सारणी देखे, अब विग्रह वाला,
माता च पिता च। चक्रपाणो यस्य स। न शिक्षितः शक्तिमान अतिक्रम्य नील इव कंठ नीलम कंठ। नीलम कंठ। आगे लिख लेंगे राष्ट्रस्य भक्त। बताइए, इसको कमेंट करिए क्या क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, तो इसमें खोजते हैं। इसमें अब देखना है माता च पिता च लगा हुआ है बाबू, च देखिए तो च से क्या हो गया, द्वंद्व समास। इसका आंसर क्या हो गया, द्वंद्व समास। चक्रपाणो यस्य सः, यस्य सः किस में लगा हुआ, अंत में। यहां पर देखिए यस्य सः किस समास का है, बहुब्रीहि समास। न शिक्षित, ये 2 हो गया, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया, 5 नंबर, 6 नंबर। न शुरू में न लगा हुआ है बाबू, शुरू में न। इस सारणी में देखना है कहाँ है, ढूंढिए बढ़िया से। है यहाँ, कहाँ है, यहाँ है। न शुरू में हो तो कौन सा समास, न्यतत्पुरुष। न्यतत्पुरुष, तत्पुरुष का बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। शक्तिमान अतिक्रम्य, अनतिक्रम्य क्या है, यह अव्यय है। यथा का जब हम विग्रह करते हैं तो अनतिक्रम्य होता है, तो यहाँ पर हो गया हमारा अव्ययी भाव। कैसे जानेंगे, इसको भी जानेंगे। देखिए तो ई लगल है, नहीं लगल है। च लगल है, नहीं लगल है। समाहार लगल है, नहीं लगल। यश लगल है, नहीं लगल है। न शुरू में लगल है, नहीं। अब बच गया क्या, यही दुगो ना, यही दुगो ना। तो देखिए तो यहाँ पर ये अव्यय है। नीलम कंठ, नीलम नीला, तो नीला जैसे ही है तो कंठ दुगो पद है, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हमेशा और हमेशा हम लिखेंगे कर्मधारय समास, कभी बहुब्रीहि समास नहीं लिखेंगे, क्योंकि विग्रह किया हुआ है। और बहुब्रीहि समास का विग्रह में यस्य सः और यस्य सा होता है, इसलिए हम यहाँ पर जब भी लिखेंगे तो कर्मधारय लिखेंगे, क्योंकि यह बनाया हुआ जो है बहुब्रीहि में नहीं है बाबू। बहुब्रीहि में रहता तो यस्य सः लगता, जरूर लगता। यस्य सः पुल्लिंग के साथ लगता है और यस्य सा स्त्रीलिंग के साथ है। बिना पानो यस्य सा, श्वेतम अम्बरम यस्या सा, यानी जो स्त्रीलिंग है सीता जी, आपका सरस्वती जी जो है स्त्रीलिंग है, तो इसमें यस्या सा लगेगा स्त्रीलिंग के साथ में। स्त्रीलिंग के साथ में ये लगेगा और ये पुल्लिंग के साथ में लगेगा। राष्ट्रस्य भक्त, देखिए षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है, तो कौन सा समास होगा विभक्ति वाला, तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। क्या आपको समझ में आया? अगर समझ में आया हो या वीडियो समझ में आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और दोस्तों को पास जितना हो सके शेयर करें। धन्यवाद। कल के अगले क्लास में नए वीडियो मिलेंगे, जिसके लिए आप जरूर चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।